शांति। आज 29 मई है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हुए शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमारे सम्मुख विराजमान है और मुझ आत्मा की उन्नति के लिए, मुझ आत्मा के कल्याण के लिए मधुर महावाक्य सुना रहा है। 5000 वर्ष बाद ये समय आया है जब मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ जो परमात्मा के महावाक्य मेरे कानों तक पहुँच रहे हैं, कानों द्वारा मुझ आत्मा तक पहुँच रहे हैं। तो कितना मधुर ये मेला है। तो आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, है ना। 5000 साल दर बदर इधर उधर ठोकर खाई हैं और अब बाबा का दर मिला है। तो तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। किसके द्वारा जाना? बाबा ने ही तो बताया कि हम कौन हैं और उसका स्वरूप क्या है। रचता और रचना को जान लिया तो क्या होना चाहिए, है ना। बाबा बोलते हैं ना, रोम रोम खिल जाने चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने खग्गियाँ मारता था, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, है ना। क्यों श्रृंगार कर रहे हैं आत्मा का? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी माने ससुर घर जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम पर हैं, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए ना, बारात जाने वाली है ना। तो अभी हमें बाबा आया है ले जाने के लिए पियर घर से ससुर घर। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प से जिस मासूक को याद किया है, आखिर वह मिले। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, मासूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह मासूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। खासकर किसको? भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए हो, तो क्या हो गया फिर? तुच्छ बुद्धि बन गए। अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है बाबा के लिए, है कितना थोड़ा समय। 1250 वर्ष सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। इसलिए बाबा रोज सतयुग के बारे में कोई ना कोई नई चीज़ बताता है ना, जिसको सोच कर है मन पुलकित हो जाए, है ना। जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बताया, वहाँ के फल कितने स्वादिष्ट, कितने बड़े होंगे, सूबी रस, है ना। तो ऐसे बाबा अलग अलग चीज़ें बताता है कि कभी बताता है कि वहाँ की कोई बीमारी नहीं होगी, कभी बाबा बोलता है कि वहाँ गर्मी नहीं होगी, है। कभी वहाँ के लिए बाबा बोलता है कि वहाँ का पानी भी दूध जैसा शक्तिशाली होगा। कोई अदालत पुलिस कोर्ट नहीं होगी, एक धर्म एक राज्य, सदा सुखी, है ना, था सब कुछ होगा। तो बाबा बोलते हैं कि रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो कि हम कल तुच्छ बुद्धि थे, है ना। जब ज्ञान मिलता है तो समझ में आता है। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मद्दंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में क्या होता है, रोमांच खड़े होते जाते हैं। जितना बाबा को पहचानते जाएंगे, है ना, सृष्टि चक्र जितना क्लियर होगा उतनी खुशी रहेगी। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी
कैसे जाना है? सभी ने एक रूप से नहीं जाना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठ ख्याल करो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो कि जिसको याद करते हैं, हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। माने शरीरधारी पिता भी किसको याद करते हैं? उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ, है ना। इसलिए आरती में गाते रहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। इसलिए भारत में ही महिमा है। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे, है ना। विष्णुपुरी जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है ना। आत्मा में कोई भी विकार न रहे। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जब सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो हैं संगम युगी। तो अभी हमें मालिक नहीं बनना है। कहाँ बनना है? सतयुग में। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया हुआ है। अभी संगम पर वह आए हुए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है ना। सारे संसार की आत्माओं की सदगति होती है। तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं, है ना। द्वापर से क्या हुआ? आत्मा भी गिरती चली गई, प्रकृति भी गिरती चली गई, तमो प्रधान होती गई। अगर किसी के पास ज्ञान होता तो आत्मा सतो प्रधान बनती। तो बावन का ये ज्ञान किसी के पास है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है सतयुग, उसमें रहने वाले देवता। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो कि हम जाते हैं किसके पास? बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, माने शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए, परंतु माया बुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं। तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके, है ना। सबके फीचर्स सब अलग अलग है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। बाबा ही आकर सबको सदगति देते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुखधाम कहा जाता है। तो बाबा ने 3 नाम बताए, शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। भारतवासियों को आकर सुखधाम का रास्ता बताता हूँ। फिर कल्प कल्प हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता ही रहूँगा, इसकी इंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुखधाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 के चक्रों की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं, है ना। कोई सृष्टि को नहीं रचता है,
है ना। अभी सतयुग को आके रचते हैं, है ना। ड्रामा तो बना बनाया। सतयुग में जिन्हों का राज्य था गंवाया उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। तुमको कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला कौन है? एक बाप जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे ना, है ना। इतना बुलाते हैं जिसको तो कभी आया होगा। ये भी किसको समझ नहीं कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वे तो समझते हैं लीन हो गया फिर आने की बात नहीं। याद फिर पतित पावन को करते हैं, हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, क्या स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजोतमो में आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवादारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वाले का मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या कहते समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, है ना। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो भगवान बोला मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूँगा? कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है? क्योंकि क्या आधार है उनकी महिमा का? क्योंकि पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता है जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, पति सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का बाहर विकार की बाह से निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो पवित्र मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म छोड़ नई दुनिया को ही, इस दुनिया को भूल जाना। क्या करना है? पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर रावण ने कितना चीची बनाया, यह भी बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने कि 84 जन्म लिए? 84 जन्म लिए हैं ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, माने ज्ञान उसकी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का है नहीं, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद ले लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर राजधानी यानी किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर फिर पद पा लेते हो ना। एक बार डॉक्टर इंजीनियर बन गया फिर थोड़ी नहीं इतना मेहनत एग्जाम सब रहता है। भगवान बोला फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ाएंगे, ज्ञान से सदगति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे, है ना। अभी संगम पर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद होगा। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया वह करते रहते हैं। साक्षियों देखना है, टीचर को भी देखना है कि इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है। ऊंच से ऊंच बनने की मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। यह समझने की बात है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुखी दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम ये दुख क्यों दिया? भगवान तो किसको दुख देते नहीं। दुख कौन देता है? रावण। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, है ना। सतयुग त्रेता में एक धर्म एक राज्य एक भाषा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ पढ़ाई साथ है,
मन मना भव का लक्ष्य भी मिला हुआ है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते, यह याद पक्की चाहिए तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसा करते ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है ना। सुबह सुबह ये चिंतन करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, दुनिया में वायरलेस चलता है, बाबा के यहाँ वाइसलेस माने कोई भी विकार नहीं है, बुद्धि बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भगवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। तुरंत एक सेकंड में अगर बुद्धि रिफाइन है, कोई भी मन व्यर्थ में नहीं फंसा हुआ है, तो सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। अगर हमारा सर्व संबंध एक परम पिता से, राजयोग की विधि यही है ना। तो बावन बताया यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो बाबा को तलाक दे दिया अगर किसी भी वस्तु व्यक्ति या वैभव के प्रति हमारा आकर्षण गया, बुद्धि उसमें गई। अच्छा, ओम शांति। अब व्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की मान्यता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने याद दिलाया कि तुम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, पूरा कल्प भटके हो, तो बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। और बाबा अभी श्रृंगार क्यों कर रहा है? पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए। तो ऐसे पूरा दिन हर्षित रहना है, आनंदित रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।